हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1। और सभी लोगों के लिए मैंने अपने हाथों से नोट्स प्रिपेयर किए, तो सभी लोग आप अपने आप से लिखो। आप एक नोटबुक बनाओ एक्स्ट्रा की, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक सेम प्लेन में ए और बी, ये दो दो पॉइंट्स है। ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2। तो फिर इन दोनों में का डिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस a टू b इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेकिन बस ध्यान इतना ही रखना है कि भाई ब्रैकेट्स के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस, और उसी के साथ साथ अंदर अगर आपने x2 यहाँ पे सबसे पहले लिया है तो यहाँ पे y2 सबसे पहले आएगा, यहाँ पे x1 सबसे पहले लिया है तो यहाँ पे y1 सबसे पहले आएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे कि आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 दिया है, उस पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि ये जो आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ए और सी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये सब टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन है। बी और डी का आपको होमवर्क करना है, यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको कुछ सॉल्व करना है, मैंने आंसर इसलिए दिए कि आप चेक कर सको। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। जैसे हम पहला ले लेते हैं p माइनस 6,7 और q माइनस 1,-5। तो हमने क्या किया, इसको लेट p माइनस 6,7 स्टैंड फॉर, ये जो तीन लाइन से इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर x1 y1। मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं आप, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एंड q माइनस 1,-5 स्टैंड फॉर x2 y2। ये सब एक्चुअल में गिवन है, इसलिए आप यहाँ पे गिवन लिख दीजिएगा। सो देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस p टू q हमें क्या मिलता है, ये आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर आप वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। एक चीज जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो ये हो जाती है कि अगर आपको यहाँ पे x2 दिया हुआ है -1, तो कुछ लोग -6 -1 कर देते। तो लेकिन आप ये याद रखो कि आपको इस तरीके से लिखना है -6 माइनस -1, क्योंकि -1 मतलब है x2 और ये माइनस को आप उड़ा नहीं सकते, तो इसीलिए। तो अगर आप -6 माइनस -1 करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -6 प्लस 1 होता है -5। तो यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -5, अगेन यहाँ पे -5 है इसीलिए, और 7 प्लस 5 होता है 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सेम होता है, वो होता है 25, बिकॉज -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 जा 25। सो दैट्स वाई -5 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को अंडर रूट ही ऐड कर लो, 169। अब रूट 169 होता है 13, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव 13 आएगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और आपको यहाँ पे रीजन लिख देना है टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हो गया भाई, डिस्टेंस p टू q 13 यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखना भूल गया इस बार। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। लेट a -1, ये आपको दिया हुआ है, स्टैंड फॉर x1 y1, b 5 -7 स्टैंड फॉर x2 y2। बस इन दोनों को ऐसे कंसिडर कर लेना है, x1 y1 x2 y2 ऐसे कोऑर्डिनेट्स में। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सीधे सॉल्व करना शुरू कर देना है। -1 -5, ये देखिए अभी ये मैं बहुत दिनों बाद सॉल्व कर रहा था, इसलिए देखिए मेरे से क्या गलती हुई, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो ये गलती मत कर देना, इसलिए बोल रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर माइनस, बाहर प्लस। तो यहाँ पे माइनस लिखना है, -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -7 होल स्क्वायर। अब 1 -7 हो जाएगा 1 + 7 विच इज 8। -1 -5 होता है -6। इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है, विच विल बी 36 + 64 विच गिव्स अस अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 आपको पता है होता है 10। सो 10 यूनिट्स, डिस्टेंस a टू b इज 10 यूनिट्स। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if distance between mx, -1 and n3, 2 is 5। तो देखिए आपको लेट कर ले रहा है mx, -1 स्टैंड फॉर x1, y1
एंड n3,2 स्टैंड फॉर x2, y2। ये आपको गिवन है और ये आपको लेट कर लेना है साथ साथ। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस इन दोनों में 5 है, ये आपको दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना है। डिस्टेंस m2n इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस m2n 5 दिया हुआ है तो 5 पुट करो, बाकी की वैल्यूज पुट कर लो यहाँ से, ये सारी वैल्यूज। अब देखिए ये सब जब आप सॉल्व करते हो तब आपको क्या करना है, ये जो अंडर रूट है ना यहाँ पे, इस अंडर रूट को हटाकर 5 का स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ये रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 स्क्वायर होता है 25 और बची हुई चीजें हमने एज इट इज लिखी है यहाँ पे। -1 -2 हो जाता है -3। अब देखिए x माइनस 3 होल स्क्वायर करने की अभी गड़बड़ मत करो। अभी आप क्या करो, 5 स्क्वायर 25 कर लो, -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अभी ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25 माइनस 9। ये 9 को उस साइड हमने शिफ्ट कर दिया तो -9 हो गया। अब देखो ये कर लोगे तो हो जाएगा 16। अब देखो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 16 का रूट प्लस या फिर -4। देखो x माइनस 3 है इसीलिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोलते नहीं आता, इसलिए प्लस नहीं तो -4 ऐसे लिखने का रहता है। यहाँ पे +4 लिखकर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कुछ कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव ही होगा, दैट्स वाई। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस -4 लिख दो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, नहीं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -4 हो सकता है। और अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो या तो 7 आ जाएगा या तो -1 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हो गई x की, ठीक है, इज इट क्लियर। अब एक थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए आपके होमवर्क के लिए, एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये दो आपकी a की वैल्यूज आने वाली है यहाँ पे। P और Q के डिस्टेंस आपको दिया हुआ है √10 और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, A फाइंड आउट करना है, A की ये दो वैल्यूज आती है। सो यू कैन सॉल्व इट फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शो दैट A 0, -1, C 6, 7 एंड D -2, 3 आर वर्टिसेस और वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब आपको शो करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले चारों को आपको x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 ऐसे कर लेना है। लेकिन देखिए रेक्टेंगल का मेन क्या है, रेक्टेंगल को आपको प्रूव करना है तो रेक्टेंगल में पहली चीज तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम हुआ, पैरेललोग्राम में होती है ना अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके आगे अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप प्रूव कर दो कि जो एंगल्स है वो राइट एंगल है, कोई भी दो एंगल्स को राइट एंगल प्रूव कर दो। वो कैसे करोगे, तो डायगोनल फॉर्म करके वो आप राइट एंगल ट्राइंगल का जो आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम उसको अप्लाई करोगे डिस्टेंसेस निकालने के बाद। या तो एक दूसरा भी तरीका है कि आपको डायगोनल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ये कोई भी एक तरीका चल जाएगा इनमें से, सिर्फ डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भी वो रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए ए और ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। और डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले हम डिस्टेंस ए भी निकालेंगे। तो देखिए डिस्टेंस ए भी किस तरीके से निकलेगा, ये फॉर्मूला लिखा, ये वैल्यूज पुट की। 0 -8 होता है -8 का स्क्वायर, -1 -3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट -8 स्क्वायर 64 -4 स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करो अंडर रूट 80। अब अंडर रूट 80 को आप अंडर रूट 16 5 भी लिख सकते हो। अब 16 क्यों लिया, क्योंकि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे 16 ले लिया। तो अंडर रूट 16 होता है 4, इसलिए आप इसको 4√5 यूनिट्स लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। तो डिस्टेंस ए बी निकालना है। वैसे ही आपको निकालना है डिस्टेंस बी सी। अब डिस्टेंस बी टू सी निकालते समय x1 - x2 होल स्क्वायर मत लिखना, ये बहुत लोग ये लिखकर गलत हो जाते हैं। x2 - x3 है ना, तो x2 - x3 ही लिखना। So x2 - x3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 होल स्क्वायर। फिर वापस वैल्यूज पुट करो जो भी आपके पास है। देखिए 8 - 6 होता है 2 और 3 - 7 होता है -4। इसको सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा 4 + 16 अंडर रूट 4 + 16 अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को आपको कोई ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है, जैसे 4 ले लीजिए तो 4 5 20 हो जाता है और अंडर रूट 4 हो जाएगा 2, दैट्स वाई 2√5 यूनिट्स इसको लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बी टू सी 2√5 यूनिट्स, इक्वेशन 2। अब डिस्टेंस सी टू डी भी निकाल लो, ये तीसरी इक्वेशन फॉर्म होगी। देखो यहाँ पे x3 - x4 होल स्क्वायर प्लस y3 - y4 होल स्क्वायर ऐसा होने वाला है। तो इसकी वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 6 - -2 इज 6 + 2 दैट इज 8 स्क्वायर। 7 - 3 होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर।
फिर उसके बाद 8 स्क्वायर 64, 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट में है, अंडर रूट 80 हो जाता है, विच इज अगेन हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, इट इज 4 रूट 5 यूनिट्स। सो डिस्टेंस C टू D आपको मिला 4 रूट 5 यूनिट्स। उसी के साथ साथ डिस्टेंस A टू D ये आपको इस तरीके से मिलेगा ये फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, 0 माइनस माइनस 2 बिकम्स 0 प्लस 2 दैट इज 2, माइनस 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 स्क्वायर 16, इनको ऐड कर लो और रूट के अंदर है रूट 20, अगेन रूट 20 हमने निकाला था 2 रूट 5 यूनिट्स। तो अब इक्वेशंस 1 2 3 4 से हमें क्या मिला कि डिस्टेंस, एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा है, थोड़ा सा गलत है, आपको यहाँ पे एक करेक्शन करनी है, आई एम सॉरी। डिस्टेंस A टू B इज इक्वल टू डिस्टेंस C टू D एंड डिस्टेंस B टू C इज इक्वल टू डिस्टेंस A टू D। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट डू इट, दैट इज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। आपको क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आपने अपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, अब कोई भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक रेक्टेंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब डायगोनल्स के निकालो, डिस्टेंस A टू C निकालो, तो डिस्टेंस A टू C हो जाएगा x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 6 होता है माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 7 होता है माइनस 8 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो हो जाएगा रूट ऑफ 100 दैट इज 10 यूनिट्स। इक्वेशन 5 हो जाएगा डिस्टेंस A टू C। वैसे डिस्टेंस BD निकालो, मतलब दूसरा डायगोनल, उसमें x2 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के नीचे, वो हो जाएगा 8 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 becomes 0, 0 स्क्वायर इज अगेन 0, 8 माइनस 2 इज 8 प्लस 2 दैट्स 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब ये 0 को आप हटाओ क्योंकि प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, और रूट ऑफ 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 10 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, बच जाएगा 10 यूनिट्स। So that becomes distance B to D is equal to 10 units। अब 5 और 6 जो इक्वेशंस ली थी उससे आपको दिखता है डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, AC is equal to BD, तो इसीलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle because a parallelogram is a rectangle if the diagonals are congruent। ये हमें प्रॉपर्टी पता है। Is it clear? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका होमवर्क भी है आपके लिए, पहले 5th देख लो। Find a point on x-axis which is equidistant from A 2, -5 and B -2, 9। अब देखिए एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एक पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आपको एक x एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो उसका y कोऑर्डिनेट को आपको 0 लेट करना है। तो पहले तो A2, -5 को x1 y1 बना दो और B -2, 9 को x2 y2 बना दो, और उसी के साथ साथ लेट पॉइंट P x, 0, देखो x, 0 इसीलिए लिया हमने क्योंकि 0 y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई। बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, हमें वो पॉइंट चाहिए इक्विडिस्टेंट, तो उससे हमें क्या मिलता है, PA इज इक्वल टू PB चाहिए ना, इक्विडिस्टेंट का मतलब यही तो होता है, उसी को स्क्वायर कर लो, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो देखिए अगर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें एक रूट लगाना होता है, आपने अगर PA का स्क्वायर कर दिया तो वो रूट हट जाएगा, वैसे ही PB का अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो वो रूट कैंसल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर हमारे पास बचेगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। जो रूट था उसको हटा दिया हमने बिकॉज यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके आगे आप वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना बड़ा आसान है, सारी की सारी वैल्यूज हमने अभी अभी सारी लेट की है, वो सब पुट कर दो। अब देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर को एज इट इज रखो, 0 माइनस 5 becomes 0 plus 5 that is 5 square, और x माइनस 2 हो जाएगा x plus 2 होल स्क्वायर, और 0 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर। अब ये देखो 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 स्क्वायर 81। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि x माइनस 2 होल स्क्वायर को हम एक्सपांड कर देंगे, एक्सपांशन फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का साइन 2 multiplied by 2 multiplied by x that is 4x plus b square
दैट इज प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, है कि नहीं? और 25 को एज इट इज रख लो। और दूसरी तरफ x प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज 4x प्लस b स्क्वायर दैट इज प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 4 और 81। अब इसको ऐड कर लो। पहली चीज तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, उसी के साथ साथ प्लस 4 भी कट जाएगा, या फिर मैंने यहाँ पे 4 माइनस 4 लिखा है, वो भी जीरो ही होने वाला है एट लास्ट। अब हमने क्या किया, माइनस 4x इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 4x हो गया। यहाँ पे 4 प्लस 81 ऑलरेडी था, माइनस 4 कर दिया इस साइड शिफ्ट करके, माइनस 25 शिफ्ट कर दिया। ओके, अब देखो माइनस 8x हो जाएगा ये तो, और 4 से 4 कट जाएगा, 81 माइनस 25 गिव्स अस 56। अब माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस, अगर 56 है, माइनस 8 को उस साइड शिफ्ट करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां पे डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस 56 अपॉन माइनस 8, जिसको ही आप माइनस 56 अपॉन 8 लिखते हो, आपको उल्टा करना होता है, कभी भी माइनस कभी भी ऊपर आता है, सो दैट्स व्हाई माइनस 56 अपॉन 8 हो जाएगा x। अब 8 7 जा 56 होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b ऑन x एक्सिस आर, आपको x की वैल्यू मिल गई -7, 0, बिकॉज x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर। और देखिए आपके लिए और 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है यहाँ पे। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 0,9। यहाँ पे भी आपको सेम मेथड अप्लाई करनी है, बस यहाँ पे y एक्सिस बोला इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और 7th वाला आपको दिया है, if p 2, -1, q 3,4, r -2,3 and s -3, -2 show that quadrilateral PQRS is a rhombus। अब rhombus में आपको सिर्फ इतना दिखाना होता है कि सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, बस फिर वो rhombus हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि डिस्टेंस P2Q निकालो, Q2R निकालो, R2S निकालो और P2S निकालो, सारे डिस्टेंसेस को इक्वल प्रूव करो बाय इक्वेशन 1 2 3 4 एंड हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो इतना आसान था ये। प्रैक्टिस सेट 5.1 पे बेस्ड जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हमने इस सेशन में पढ़ी। अगले सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 पे बेस्ड सारी चीजें पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आपके लिए और भी वीडियोस आते रहे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।